यूनिफॉर्म आकाश की नमी सफ़ेद श्वेत पुष्प बनी बरस रही थी। शनैः शनैः हरी भरी वसुंधरा ने धवल चादर ओढ़ ली। श्वेत वर्ण, शांति, निस्तब्धता, एकाकीपन। बड़ी बड़ी शीशे की दीवारों से झांकते अंदर को नज़र दौड़ाई दीवारें ही दीवारें। बेशकीमती पेंटिंग सज्जित इठलाती इतराती दीवारें। इतने बड़े कक्ष में बेशकीमती सोफे के एक कोने में बैठी वे धंस कर कहीं गुम हो जाएंगी। सच में गुम ही तो हो गई हैं वे। उनका अपना कुछ कहाँ शेष रहा। शेष है तो एक भयावह अकेलापन। नाते रिश्तेदार सभी को छोड़कर वे सुदूर अनजान देश में अपने बेटे बहू के साथ यहाँ आकर बस गई हैं। याद हो आई जीवन साथी सुदर्शन की। नाम के अनुरूप व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों में ही सुदर्शन। एक ही क्षण में हंसते मुस्कुराते हैं उन्हें छोड़कर चले गए, हमेशा हमेशा के लिए। वे कुछ समझती बूझती इससे पहले ही उनका सब कुछ, उनका संसार ही उजड़ गया। कहने को तो 2 बेटियां और 2 बेटे, स्थापित नाम शोहरत दौलत के स्वामी, पर वे बेटियां पराई हैं। वे कुछ दिन दुख बांट कर समझा बुझाकर अपने अपने घर चली गईं और वे भी आनन फानन में अपने अर्थराइटिस पीड़ित अशक्त घुटने लिए व्हील चेयर पर बैठ नदी पहाड़ समंदर पार करती हुई यहाँ अनजान देश में आ गई। अनजान देश, अनजान परिवेश, कहने को ऐशो आराम विलासिता का मूर्त रूप, वैभव से पूर्ण बड़के का यह घर महीप के प्रसाद से कम कहाँ। पर इसके बीच वे स्वयं को कभी एडजस्ट न कर पाएं। ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी कोशिश नहीं की, पर उम्र के इस पड़ाव पर अपने देश में 70 बसंत देखने के बाद यह सफ़ेद बर्फीली चादर उन्हें कभी बांध न सकी। बार बार पीली सरसों के लहराती महकती चादर उन्हें उद्वेलित कर देती। तो कभी के दशहरी आम के बगीचे में कूजती कोयल का कूजन सुनने को कान विकल हो जाते और फिर शेष रह जाती एक दीर्घ निश्वास। चर्च की घंटा ध्वनि 12 बजने आए। अभी तक उन्होंने अपने ठाकुर जी को स्नान भी नहीं कराया, न ही भोग लगाया। यह क्या हो गया है उनको। फिर अपने पिराते पैरों को लगभग घसीटते हुए वे अपने कमरे के एक कोने में बने छोटे से देवालय की ओर बढ़ चली। पूजा पाठ प्रार्थना आज मन ही नहीं लग रहा। पतली संकरी गलियों से गुजरते हुए फिर पहुंच गई अपने घर। लता वल्लरियों से आच्छादित शैवंती, गुलाब, गेंदों की पवित्र गंध से महकता आंगन, नीम और पीपल के पेड़ों पर पंछियों का बसेरा, उन्मुक्त दौड़ लगाती गिलहरियां। वे अल सुबह ही तो पंछियों को दाना डाल देती तो आंगन की चहल दुगुनी हो जाती। फिर शुरू हो जाती है उनकी व्यस्त दिनचर्या। स्नान आदि से निवृत्त हो सीधे पल्लू के सूती किनार वाली धोती लपेट, गीले बालों को लापरवाही से जूड़े में बांध, अनामिका से ही कुमकुम की बड़ी सी लाल बिंदी लगा देवी माँ का स्मरण कर सिंदूर से मांग भर लेती। तुलसी चौरे का पूजन, ठाकुर जी का पूजन अर्चन कर सीधे चौके में घुस जाती। गोबर से लिपा पुता चूल्हा बलता और वे भी अन्नपूर्णा सी भोजन पकाती। आने जाने वाले बिना खाए न जाते। बिट्टू तो कई बार कह भी देता, अम्मा का तो ढाबा है ढाबा, और वे मुस्कुरा देती। ढाबा, उन्हें याद आया भूख लग रही। धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ी। गैस जलाकर हींग जीरे में लौकी छौंकती और दूसरे बर्नर पर 2 फुलके उतार लिए। अपने लिए खाना खुद ही बनाती है।
नौकर के हाथ का बना खाना खाया ही नहीं जाता। न जाने कैसी रोटी बनाए हैं, चबती ही नहीं, और सब्ज़ी तो बेस्वाद ही लगे है। न नमक न मिर्च, बस उबाल कर धर दे हैं। खाना खाकर वे अपने कमरे में चली गईं। सामने की दीवार पर ही सुदर्शन मुस्कुरा रहे थे। गहरी सांस भरी, फिर आंखें मूंद पलंग पर लेट गई। अतीत फिर हरा भरा हो आया। अतीत और वर्तमान तौलते कब झपकी लग गई, पता ही नहीं चला। बाहर की चहल पहल से उनकी आंख खुल गई। लगता है बिट्टू आ गया है। आंख खुशी से चमक उठी। सोना घर काटने को दौड़ता है। बिट्टू तू आ गया बेटा? पुकारते हुए बैठक की ओर गई। बिट्टू, बहू और कुछ नए चेहरे बैठक में बतिया रहे थे। रहा न गया, वे भी वहीं सोफे पर बैठ गईं। बेटे ने आग्नेय दृष्टि से देखा, पर लिहाज कर औपचारिक शिष्टाचार वश बोला, माय मदर। और माँ यह है स्टीव, मेरी कंपनी के सीनियर मैनेजर। अभिवादन के प्रत्युत्तर में सह सरल स्वभाव की स्वामिनी ने आशीषों की वृष्टि कर दी। फिर परिस्थिति को भांप स्वयं ही धीरे से उठ खड़ी हुई। दिया बत्ती करनी है, संध्या हो गई है। वास्तव में संध्या हो गई थी। दिन ढल गया था, अंधकार फैलता ही जा रहा था, अंदर बाहर। दिया बत्ती कर वे अपने ठाकुर जी के सामने बैठ गईं। श्री राम रक्षा स्रोत, फिर सुंदर कांड का पाठ रोज 4-5 दोहें पढ़ लेती। फिर सहसा बिट्टू का तेज स्वर सुन सहम गई। क्या तुम माँ, क्या तुम भी हर एक के सामने ऐसे ही आ जाती हो? वही एक सलवार सूट, मानो स्कूल की यूनिफॉर्म हो। यह तुम्हारा गांव नहीं। बड़का बिट्टू बड़बड़ाए जा रहा था और वे जड़वत अपने ठाकुर जी के सम्मुख बैठी थीं, चुप, स्तब्ध। यहाँ आने से पहले गुड्डू ने उनकी धोतियों को लोहे के संदूकों में बंद कर ताला लगा दिया था और नए डिज़ाइन के सूटकेस में 8-10 सूती सलवार सूट यह कहकर दिए थे कि अम्मा, तुम पर ये सलवार सूट खूब फपते हैं और पहनना भी कितना आसान। बच्चों के संग चलने की कोशिश में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए वे सिर्फ मुस्कुरा कर रह गईं। 1.5 साल होने आया, सुखाकर उलट पुलट कर वही पहनती रही, और अब तो सभी सूटों का रंग उड़ गया है। सूट का क्या, उनका भी रंग उड़ गया है। बार बार गांव का रंग गहरा जाता है, पर उन्होंने बेटा बहू के सामने कभी अपना मुंह न खोला, न कभी किसी चीज की फरमाइश ही की। अपमान से कान लावे से गर्म हो गए। आंखों के रास्ते मान सम्मान सब कुछ बह गया। शेष रह गई तो केवल देह। कब होगी उनकी मुक्ति? सामने की दीवार पर देह मुक्त सुदर्शन मुस्कुरा रहे थे। अम्मा तो कब की मर चुकी, शेष है तो यह काया, खुद को ढोती काया, एक भार और एक मुक्ति की आस। तो एक बहुत संवेदनशील, छू लेने वाली कहानी, करुण रस की लघु कथा, बल्कि यशोधरा भटनागर जी को, उनको इस नए संग्रह के लिए ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। आशा है मेरा पाठ आपको पसंद आएगा दोस्तों। प्रवासी जीवन के अद्भुत पहलुओं पर